24 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले इमरान खान ने पार्टी की क़यादत की जानिब से एहतजाज के प्लान की मुखालफत के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिससे ये तासुर मिलता है कि बानी पीटीआई अपना फैसला वापस भी ले सकते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान, सलमान अकरम राजा, हलीम आदिल शेख और साबिक गवर्नर शाह फरमान इस 5 रुकनी कमेटी के मेंबर्स होंगे। ताहम दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान हर सूरत 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना चाहते हैं और इन्हीं की हिदायत पर इनकी बहन अलीमा खान के बाद इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने भी सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। याद रहे कि 24 नवंबर को धरने का ऐलान अलीमा खान ने किया था। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास में बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से 10 मिनट तक पार्टी की मरकजी क़यादत से खिताब किया और बताया कि 24 नवंबर का धरना हर सूरत होगा, लिहाजा इसे कामयाब बनाने के लिए तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपने अपने हलकों से बसें भरकर वर्कर्स को इस्लामाबाद लाएं। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम से जब 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से पार्टी क़यादत के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ आरा के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पार्टी क़यादत को खान साहब की तरफ से जो ताज़ा तरीन पैगामात मौसूल हो रहे हैं वो किसी भी तरह के इबाहम और कन्फ्यूजन से पाक हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तो तश्कील दी है, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ भी 24 नवंबर का एहतजाज रोकने के लिए मुज़ाकरात करना नहीं। उन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं को खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि हमें बानी के पैगामात उनके रिश्तेदारों के जरिए मिल रहे हैं और ये वाज़ेह है कि उन्होंने ना तो कोई समझौता किया है और ना ही एहतजाजी प्रोग्राम बारे कोई इबाहम है। जब पूछा गया कि क्या बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान ने फौज के बारे अपना सख्त मौक़िफ़ नरम किया है तो शेख वकास ने कहा कि इमरान खान अब भी पहले जैसे ही हैं और जैसे पहले फौज बारे बात करते थे अब भी वैसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि इमरान खान के हवाले से गार्जियन अखबार ने दावा किया है कि उन्होंने जेल में भेजे गए एक सवालनामे का जवाब देते हुए इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो फौज के साथ डील के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। 24 नवंबर के ऐलान पर कई सरकर्दा रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से शेख वकास ने कहा कि इमरान के फैसले और इस्लामाबाद तक एहतजाजी मार्च को कामयाब बनाने में कोई कमजोरी न दिखाने के उनके वाज़ेह पैगाम के बाद ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात गैर मुताल्लिक़ा हो जाते हैं। पार्टी में वो लोग जो इमरान के एहतजाजी ऐलान से नाखुश थे, इन्हें जेल में बानी से मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा। ताहम पार्टी के कुछ अहम रहनुमाओं के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से ये तासुर मिलता है कि 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता कायम करना चाहते हैं ताकि पार्टी और इमरान को कुछ रिलीफ दिलवाया जा सके। अगरचे पीटीआई वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फौजी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का जरिया करार देते रहे हैं, लेकिन अब इमरान ने असद कैसर की ज़ेर क़यादत मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। लेकिन बाखबर हुकूमती ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस तरह के राब्ते और बातचीत की ख्वाहिश रखते हैं वो अभी दूर की बात है। बाज़ पीटीआई रहनुमाओं ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई क़यादत के दरमियान बामानी राब्ते की राह हमवार करने के लिए तमाम मुमकिन रवाबित इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम शेख वकास का कहना है कि पार्टी में किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करने का इख्तियार नहीं दिया गया। एक जानिब इमरान खान अपनी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों से तवक्को रखते हैं कि वो 24 नवंबर के एहतजाज को हकीकी तौर पर कामयाब बनाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा और कारकुन बार बार एहतजाज, गिरफ्तारियों और FIR के इंदराज से थक चुके हैं। ताहम फौज पीटीआई समेत किसी भी सियासी जमात के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहती। फौज का इदारा अपने तर्जुमान के जरिए वाज़े अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान कर चुका है कि ये सियासी जमातों का काम है कि वो आपस में सियासत पर बात करें। उनका कहना था कि ऐसे मामलात पर बात करना सियासी जमातों का काम है। याद रहे कि ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज की पोजीशन वाज़ेह कर दी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।